हाँ तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10वीं के संस्कृत पत्र लिखना जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में 8 अंक के पूछे जाते हैं। आपको 2 पत्र दिया रहेगा और उसको आप 4-4 अंक के रहते हैं, आपको लिखना पड़ता है और संस्कृत में ही लिखना पड़ता है। और दिशा ऑनलाइन क्लासेस के जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर आए हैं, सभी स्टूडेंट को सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और अगर वीडियो देखते हैं तो पहले आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज हम एक ही पत्र में 10 पत्र कैसे लिख सकते हैं, एक ही पत्र से आज बताऊंगा और आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ अगर लिखा जाएगा, यहाँ शुरुआत कैसे करें। ठीक, मेन होता है शुरुआत कैसे किया जाएगा। देखिए, हिंदी में अगर संबोधन में लिखा जाएगा तो बड़ों के लिए आदरणीय, मान्यवर, पूजनीय या श्रद्धेय, इस तरह से करके लिखा जाएगा। या फिर मित्र या बराबरी को अगर लिखा जाएगा, अगर लिखेंगे तो प्रिय मित्र या प्रिय मित्र लिख करके आपके जो मित्र का नाम है, मित्र का नाम लिख देना है। उसके बाद छोटों के लिए अगर लिखा जाएगा तो प्रिय देकर उस छोटे मित्र का जो नाम है वह लिख सकते हैं आप, अगर छोटों को लिखना है। उसके बाद संस्कृत में अभिवादन कैसे देंगे। बड़ों के लिए सादरम प्रणाम है, चरण्यो प्राणायामी। मित्र या बराबरी स्वप्रेम नमस्ते। छोटों के लिए शुभाकांक्षी, शुभचिंतका भी लिख सकते हैं। कम से कम साथियों इसको पहले ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो इधर लिखा गया है ये सब कारण है, समझे ना, ये सब कारण है। 2 दिनों की छुट्टी का अगर वर्णन कहेगा तो संस्कृत में इस तरह लिखा जाएगा। दूसरा है उत्खननेन पीड़िता अस्मि तीव्र ज्वरन मम भ्रातु विवाह स्व भविष्यति। सारा का अर्थ मैं बताऊंगा। मम भगिनी विवाह स्व भविष्यति वरयात्रा संध्या काले गमिष्यति। उसके बाद है मम जन्म दिवस उत्सव आयोजन स्व भविष्यति। तो ये सब साथियों कारण है। देखिए, आपको शुरुआत पहले देखिए, यहाँ हिंदी में जैसे लिखते हैं उसी तरह आपको लिखना है। इधर पहले दिनांक लिख देना है, संस्कृत का एग्जाम जिस तारीख को होगा, स्थान लिख देना है, यहाँ परीक्षा हॉल या परीक्षा भवन। ठीक, इस तरह से लिख देंगे। प्यारे साथियों, आप जैसे हिंदी में लिखते हैं उसी तरह संस्कृत में भी लिखा जाता है। जैसा आप शुरुआत करते हैं सेवा में, तो यहाँ संस्कृत में आपको लिख देना है सेवायाम, सेवायाम लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखते हैं, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, तो संस्कृत में भी लिख देना है श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय। उसके बाद आप जिस स्कूल से भी पढ़ते हैं, ठीक, उस स्कूल का नाम लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पर हम जिस विद्यालय में पढ़ाता हूँ उसी विद्यालय का नाम लिख दिया हूँ। राजकीय संत विनावा उच्च विद्यालय तिनटिंगा दियारा, ये भागलपुर का नंबर 1 राजकीय स्कूल है। देखिए, उसके बाद विषय लिखना है। विषय में जो कहेगा वही चीज़ लिखना है। आवेदन पत्र जो लिखा जाता है छुट्टी के लिए ही। अब अवकाश अर्थम, संस्कृत में लिखना है अवकाश अर्थम, या फिर लिख सकते हैं दिन द्वियस्य अवकाश अर्थम, इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद हिंदी में जैसे लिखते हैं महोदय, तो संस्कृत में लिखना है मान्यवर। सविनयम निवेदना अस्ति यत् अद्य अहम अति तीव्र ज्वरन पीड़ित अस्मि। देखिए साथियों, संस्कृत में जो क्वेश्चन में कहेगा वही आपको लिखना है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर यहाँ लिखे हैं तीव्र ज्वरन पीड़ित अस्मि, तेज बुखार से पीड़ित हूँ। यहाँ पर देखिए 2 नंबर में है तीव्र ज्वरन पीड़ित अस्मि,
या फिर क्वेश्चन में कहेगा उत्खेदनेन प्रीतास्मि, अर्थात पेट के दर्द से पीड़ित है, उन्हें छुट्टी में कुछ भी कारण दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार आपको लिखना है। या फिर कहेगा भाई के विवाह का वर्णन है, तो वही चीज़ लिखना है। इस 2 नंबर की जगह मम भ्रातु विवाह स्वभविष्यति, इस जगह लिख देना है 2 नंबर की जगह। उसके बाद लिख देना है वर यात्रा, अगर भाई का शादी है तो लिखना है वर यात्रा संध्या काले, बाराती जहाँ भी है, उदाहरण के तौर पर पटना जाएगा तो यहाँ लिख देना है पाटलिपुत्रम गमस्यति, इस तरह से लिख देना है। अगर बहन का कहेगा क्वेश्चन में तो उसमें लिख देना है मम भगिनी विवाह स्वभविष्यति, 2 नंबर की जगह लिख देना है कारण में। अगर जन्म उत्सव के बारे में कहेगा क्वेश्चन में तो साथियों लिख देना है मम जन्म दिवस उत्सव आयोजना स्वभविष्यति, यानी कि मेरा जन्म दिवस का उत्सव का आयोजन है, कल आयोजन है। स्व मतलब आने वाला कल होता है, इसका लिख देना है। ठीक, उसके बाद अतः अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। ठीक, इसका हिंदी यही हुआ अतः श्रीमंता, अतः श्रीमान से प्रार्थना अस्ति, अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मह्यम द्वियस्य अवकाशार्थम दत्वा उपकुर्वन्तु मम अनुगृहन्तु। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझे 2 दिन छुट्टी देकर उपकार करें या मुझे अनुग्रहित करें। उसके बाद अंत में लिख देना है भवताम शिष्य या शिष्या, अगर आप लड़का है तो लिखेंगे शिष्य, अगर लड़की है तो शिष्या लिख देना है। उसके बाद नाम वर्ग कर्म लिख देना है। उसके बाद इधर 100 धन्यवाद। तो यह 8 अंक के पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट, यह हम एक ही आवेदन पत्र में 10 को आवेदन पत्र लिख सकते हैं। यहाँ पर 6 तरीके से हम इसको सिर्फ आपको याद रखना है। ठीक, इस कारण की जगह 2 नंबर की जगह अगर जो भी कारण कहेगा तो यहाँ इसमें जो भी कारण कहेगा इसको डालना है 2 नंबर की जगह। ठीक है, और आप लोग इसी तरह हमारे चैनल पर प्यार बनाते रहिए और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप जो एग्ज़ाम देंगे मैट्रिक एग्ज़ाम के बाद आपको गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाऊँगा। कहीं दूसरे चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसी तरह और आप वीडियो की शेयर कीजिए अपने छोटे भाई बहन को ताकि वह भी नॉलेज ले सके। धन्यवाद।